Hello everyone, I am Dr. Vaishnavi Rajput, a homeopathic physician. So today we are going to talk about ringworm. आज हम ringworm के बारे में बात करेंगे. So ringworm को हम कॉमन लैंग्वेज में फंगल भी बोलते हैं क्योंकि ये फंगस के इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, या रिंगवर्म को हम दाँत भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में. सो आज हम दाँत के बारे में बात करेंगे. मैं बताती हूँ आपको ये रिंगवर्म दिखता कैसा है. सो रिंगवर्म एक सर्कुलर सा पैच जैसा होता है. एक राउंड से एजेस देखे जाते हैं रिंगवर्म में. ये एक टाइप का रैश ही होता है, लेकिन इसमें एक सर्कुलर एज देखा जाएगा जिसपे छोटे छोटे से दाने होंगे और एजेस में रेडनेस देखी जाएगी और एजेस के अराउंड आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा होगी. हालांकि रिंगवर्म के बाहर की जो स्किन होती है, जो रिंगवर्म का एज होता है सर्कुलर सा, उसकी बाहर की जो स्किन होगी एकदम हेल्दी होगी, नॉर्मल देखी जाती है मोस्टली. लेकिन जो उसके अंदर की स्किन होगी, सर्कुलर जो रैश है उसके अंदर की जो स्किन होगी, उसमें काफ़ी रेडनेस और बहुत ईचिंग, इंटेंस ईचिंग होती है. और कई बार ईचिंग करते करते बर्निंग सेंसेशन होने लगता, जलन सी महसूस होने लगती है और ज़्यादा स्क्रैच कर लेते हैं अगर आप तो पपड़ी सी निकलने लगती है, स्किन पील ऑफ होने लगती है या चिपचिपा सा पानी निकलने लगता है. हालांकि रिंगवर्म में डिस्चार्ज बहुत कम होता है, हल्का डिस्चार्ज ही होता है. ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं रिंगवर्म में. अब मैं आपको बताती हूँ रिंगवर्म होता किस वजह से. जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, फंगल बोलते हैं इसे क्योंकि ये फंगस की वजह से होता है. अगर आप फंगस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है क्योंकि ये हाईली कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैलता है. अगर आपकी फैमिली में किसी को है, आसपास किसी को है, तो ये आपको होने के चांसेस रहते हैं. और इफ़ आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको रिंगवर्म होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, ब्रश यूज़ कर रहे हैं या कोम्ब यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, टॉल यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, या इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, कॉन्टामिनेटेड सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ से आपको फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दैन धीरे धीरे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और फिर ये रिंगवर्म का रैश दिखने लगता है आपको. ये सारे सिम्टम्स हो गए. रिंगवर्म क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया. अब रिंगवर्म, कई लोगों को टेंडेंसी होती है रिंगवर्म होने की. कई लोगों को 5 साल, 6 साल, 10 साल से भी रिंगवर्म हो रहा होता है और फैमिली हिस्ट्री में भी रिंगवर्म होता है. कितने भी सारे टॉपिकल क्रीम लगा ली, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन आ गया है, बट एक्सटर्नल एप्लीकेट करने से, टॉपिकल क्रीम्स लगाने से रिंगवर्म कभी भी ठीक नहीं होता है. क्योंकि आजकल जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस आ रहे, क्रीम्स आ रही हैं, उसमें मैंने देखा है स्टेरॉइड प्रेजेंट रहता है, ख़ास तौर के कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है रिंगवर्म के इरप्शन को, जो रैश को थोड़ी टाइम के लिए सप्रेस कर देता है, ईचिंग को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा, बट सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो सिर्फ उसको सप्रेस करेगा, पूरी तरीके से क्योर नहीं करेगा. थोड़े टाइम बाद इरप्शन और भी ज़्यादा फ्लेयर अप होगा. स्किन में एक जगह पर था तो दूसरी जगह पर भी हो सकता है, और ये कवर्ड अनकवर्ड दोनों पार्ट्स में होता है. जहाँ पे क्लोथ्स नहीं होते हैं वहाँ पर भी होता है, और जहाँ पर स्वेटिंग होती है वहाँ पर, जैसे कि अंडर आर्म्स में या जेनाइटल एरिया में, रिंगवर्म और भी ज़्यादा पाया जाता है. रिंगवर्म में बहुत ही सीवियर ईचिंग देखी जाएगी. और अगर आपने टॉपिकल एप्लीकेशन की है, क्रीम लगाई है और आप सेंसिटिव हैं, कई पेशेंट सेंसिटिव होते हैं क्रीम से या स्टेरॉइड से, तो और भी ज़्यादा इन्फेक्शन फ्लेयर अप करने लगता है, और भी ज़्यादा फैल जाता है इन्फेक्शन. ये सारी क्रीम लगाने से थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ लगेगा, बट इससे इन्फेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही सेफ़ और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है. इसको थोड़े टाइम यूज़ करने से ही आपका धीरे धीरे रैश भी कम होगा, इचिंग भी कम होगी, जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या जो अनहेल्दी सी स्किन हो गई है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी. मैं जो कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 से 4 मेडिसिन्स है, वो मैं यूज़ करती हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में. कई सारे रिंगवर्म के पेशेंट्स को मैंने दिया है, एडवाइस किया है, और उसके रिज़ल्ट्स देखे, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उसके. वो मैं आपको बताती हूँ आज. पहली रेमेडी है उसमें, जो हेड रेमेडी है, मेन रेमेडी है उस कॉम्बिनेशन में, वो है बेसिलिनियम 200. बेसिलिनियम 200
पोटेंसी में आपको देना है। ये एक टाइप का नोसोड है बेसिलिनियम। सो इसकी 2 बूंद लेनी है आपको वीकली, मतलब सप्ताह में 1 बार 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेनी है बेसिलिनियम की। बेसिलिनियम मैं तब देती हूँ पेशेंट्स में जब काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करके पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के बाद स्किन और भी ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती है, ईचिंग और भी ज़्यादा, रैश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या कई सालों से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली हिस्ट्री में है, या टेंडेंसी हो जाती है बार बार रिंग वॉर्म होने की, एक ठीक होता है तो दूसरा हो जाता है बॉडी में। सो उन पेशेंट्स में बेसिलिनियम बहुत अच्छा वर्क करती है फंगल के इन्फेक्शन को कम करने में। देन सेकेंड रेमेडी है सीपिया। सीपिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेनी है आपको। अब सीपिया मैं उन पेशेंट्स में प्रिस्क्राइब करती हूँ जहाँ पे ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, और आप कितनी भी ज़्यादा ईचिंग कर ले, बहुत ज़्यादा स्क्रैच कर लेते हैं तो बर्निंग होने लगती है, लेकिन ईचिंग कम नहीं हो रही है। सो वहाँ सीपिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको सीपिया लेनी है। देन द थर्ड रेमेडी इज़ आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी 30 CH पोटेंसी में आपको लेनी है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। आर्सेनिक एल्बम ऐसे पेशेंट्स में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिनकी स्किन अनहेल्दी सी रहती है, रफ़ हो रही है, ड्राई हो रही है, इरप्शन जो रैश है उसके आसपास स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, या पपटी सी निकल रही है, या ज़्यादा आपने खुजली कर ली, स्क्रैच हो गया है, स्क्रैच कर लिया है तो एक डिस्चार्ज सा निकलने लगता है। हालांकि रिंगवॉर्म में डिस्चार्ज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हल्का सा चिपचिपा डिस्चार्ज निकलने लगता है, वहाँ पर आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ड्राई स्किन है तो भी आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। सो इसको भी 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आपको लेना है। अब मैं चौथी रेमेडी बताती हूँ आपको। जो चौथी रेमेडी है वो है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम बहुत ही अच्छी रेमेडी है। टेल्यूरियम भी आपको 30 CH पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है, इसकी भी डायरेक्ट टंग पे। सो टेल्यूरियम मैं ऐसे पेशेंट्स में देती हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ईचिंग और बर्निंग प्रेजेंट होती है, और जो एजेस रहते हैं रैश के जिसमें रेडनेस देखी जाती है, वो रेडनेस को भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है टेल्यूरियम। सो या ये कॉम्बिनेशन रेमेडी है, ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर ट्राई करके देखें। रिंगवॉर्म में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मेरे सारे जो भी रिंगवॉर्म के पेशेंट्स हैं उनको मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ, और उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छे। सो बेसिलिनियम 200 पोटेंसी में आपको वीकली लेना है, 2 बूंद टंग पर। देन सीपिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना है। देन टेल्यूरियम भी 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आप लेना। अब आप सीपिया, टेल्यूरियम और आर्सेनिक एल्बम अल्टरनेट डेज पर भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, और बेसिलिनियम का जो डोज है वो आप अपने हिसाब से संडे टू संडे, मंडे टू संडे ऐसे सेट करके ले सकते हैं। सो या ये कॉम्बिनेशन अगर आपके फैमिली में किसी को रिंग वॉर्म है या आपको ही रिंग वॉर्म है तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।